Unacademy. Let's crack it. हाय फ्रेंड्स, मैं आकांक्षा शर्मा जीके विद आकांक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज हम ल्यूसेंट का नेक्स्ट पार्ट पढ़ने वाले हैं। ये हमारा 18वां भाग रहेगा। इसके पहले हम 17 भाग इसके पढ़ चुके हैं और इसके 17 भाग अगर आपको देखना है तो आप मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाइएगा। वहाँ ल्यूसेंट हैंड रिटन करके आपको एक नाम मिलेगा, आप उस पर क्लिक करेंगे तो आपको इसके पहले के सभी भाग मिल जाएंगे। इतना सरल तरीके से मैंने इन प्रश्नों को बनाया है। पूरे ल्यूसेंट के एक एक क्वेश्चन को इतने अच्छी तरीके से मॉडिफाई किया है, इतने अच्छे तरीके से लिखा है कि आप एक बार में ही देखेंगे और आपको याद हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि आने वाली सभी वीडियोस का इन्फॉर्मेशन आपको तक मिलता रहे। एक और फ्रेंड्स, स्मार्ट ल्यूसेंट के लिए मैंने अलग से एक व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप बनाया है, तो आप उस पर जुड़ सकते हैं, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दी गई है। ल्यूसेंट के नोट्स जल्द ही तैयार होंगे, जिसकी जानकारी आपको वीडियो के माध्यम से दे दी जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का 423वां क्वेश्चन है। इसके पहले हम इसके 422वें क्वेश्चन कर चुके थे। आप ये सोचिए कि इतिहास जब चालू हुआ था तो उसमें केवल प्राचीन इतिहास जो पाषाणकालीन है और आर्य आगमन है और जैन और बुद्ध आते हैं, उसमें ही इसके 400 प्लस क्वेश्चन बन गए हैं। तो ऐसे करीब 50,000 प्लस फैक्ट बनेंगे। अगर आप वो फैक्ट कर लेते हैं तो आपको कोई भी वनडे एग्जाम क्लियर करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। मध्य प्रदेश के अगर आप स्टूडेंट हैं तो मध्य प्रदेश के लिए मैंने अलग से एक सीरीज़ चलाई है। टॉपिक वाइज वस्तुनिष्ठ करा रही हूँ और इसके अलावा मैं वन लाइनर 5,000 भी करा रही हूँ। आप बस उन्हीं को कीजिएगा। करंट अफेयर्स के लिए मैं डेली करंट अफेयर रात को लेके आती हूँ। इसके अलावा मेंस और प्रीलिम्स की क्लासेस भी मेरे चैनल पे चल रही है, आप उन्हें देख सकते हैं। बुद्ध की मृत्यु कब हुई थी? तो बुद्ध की मृत्यु सबसे पहले आपसे ये भी पूछ सकते हैं किस वर्ष में हुई, किस उम्र में हुई। तो 80 वर्ष की अवस्था में हुई। सेकंड क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं कि बुद्ध की मृत्यु कब हुई, मतलब किस सन में हुई। तो ऑप्शन में आपको सन दे सकते हैं। तो इनकी मृत्यु हुई थी 483 ईसा पूर्व में। तो बुद्ध की मृत्यु कब हुई? 80 वर्ष में 483। याद रखना 80 ऐसे याद रखना, 83 में 8 है तो 8 में 0 लगाएंगे तो 80 और 80 में मृत्यु हो गई थी और 483 ऐसे याद रखिएगा तो बुद्ध को आप याद रख पाएंगे। नेक्स्ट है बुद्ध की मृत्यु कहाँ पे हुई। अब बुद्ध की मृत्यु कहाँ पे हुई, इसमें भी दो ऑप्शन आ सकते हैं। एक कुशीनगर आ सकता है और एक देवरिया आ सकता है, क्योंकि उत्तर प्रदेश के देवरिया के कुशीनगर में बुद्ध की मृत्यु हुई। अच्छा, इनकी मृत्यु कैसे हुई? तो चुंद ने उनको भोजन कराया था, तो चुंद द्वारा भोजन कराने के बाद ही मृत्यु की मृत्यु हुई। ये क्वेश्चन आ सकता है कि किसके भोजन कराने के बाद बुद्ध की मृत्यु हुई। तो चुंद द्वारा भोजन कराने के बाद बुद्ध की मृत्यु हुई। नेक्स्ट है बुद्ध की मृत्यु को बौद्ध धर्म में क्या कहा गया? बुद्ध की मृत्यु को बौद्ध धर्म में महापरिनिर्वाण कहा गया। क्या कहा गया? महापरिनिर्वाण कहा गया। जैसे कि अपन ने पहले ही पढ़ा है कि जैसे कि उनके गृह त्याग को महाविनिष्क्रमण कहा गया, ऐसे बौद्ध धर्म में बुद्ध के अलग अलग जो कार्य हैं उनके लिए अलग अलग नाम दिया गया है। बुद्ध का अंत्येष्टि संस्कार किसने किया? तो बुद्ध का अंत्येष्टि संस्कार किसने किया है? मल्लों ने किया है। किसने किया था? मल्ल राजा लोग थे, उन्होंने मल्लों ने किया। अब क्या किया कि 8 स्तूपों का निर्माण किया। अब वो 8 स्तूपों का निर्माण कैसे हुआ? तो बुद्ध के जो शरीर थे, उनके जो अवशेष थे, उनके टुकड़े करके उन अवशेषों को 8 भागों में बांटा और 8 भागों को एक जगह पर रख दिया। उन 8 भागों के रूप को स्तूप बोला जाता है। बुद्ध के जन्म और मृत्यु को किस अभिलेख के आधार पर निश्चित किया? तो चीनी परंपरा के कैंटोन अभिलेख के आधार पर बुद्ध के जन्म और मृत्यु को निश्चित किया। क्योंकि जो बुद्ध था वो इंटरनेशनल धर्म था। चीन जगह, इंडोनेशिया, हर जगह पे मतलब जो था वो बौद्ध धर्म को फैला दिया था। श्रीलंका में अशोक ने ही अपने पुत्र और पुत्री को भेजा था। तो चीनी अभिलेख, कैंटोन अभिलेख के आधार पर बुद्ध के जन्म और मृत्यु को निश्चित किया। नेक्स्ट है बौद्ध धर्म के बारे में विशद ज्ञान किससे प्राप्त होता है? मतलब अगर हमें बौद्ध धर्म के बारे में एक शुद्ध जानकारी प्राप्त होनी हो तो वो हमें किससे प्राप्त होती है? तो त्रिपिटक से प्राप्त होती है, जो बौद्धों के ग्रंथ है। ये त्रिपिटक कौन है? विनय पिटक है, सूत्र पिटक है और अभिधम्म पिटक है। इन तीनों पिटक से ही हमें बौद्ध धर्म के बारे में जानकारी मिलती है।
नेक्स्ट है, इन तीनों पिटकों की भाषा कैसी है। जो तीनों पिटक है बौद्ध धर्म के ग्रंथ है, उनकी भाषा पाली है। बौद्ध धर्म किस प्रकार का है, तो बौद्ध धर्म अनीश्वरवादी। अनीश्वरवादी मतलब वो ईश्वर में विश्वास नहीं करता, आत्मा की परिकल्पना को भी नहीं मानता। आत्मा की परिकल्पना को जैन धर्म मानता है। तो बौद्ध धर्म किस प्रकार का है, अनीश्वरवादी है, आत्मा की परिकल्पना को नहीं मानता। पुनर्जन्म में बौद्ध धर्म की मानता है या नहीं है, है। पुनर्जन्म, बौद्ध धर्म पुनर्जन्म को मानता है। इसके अलावा बौद्ध धर्म में निर्वाण क्या होता है, तो बौद्ध धर्म में व्यक्ति की तृष्णा अगर क्षीण हो जाती है तो वह अवस्था निर्वाण। तृष्णा मतलब कुछ पाने की लालसा, हर वक्त इच्छुक होना किसी चीज़ को पाने की, तो वो एक तृष्णा हो जाती है। जब वो तृष्णा व्यक्ति की नष्ट हो जाती है तो उसको बौद्ध धर्म में निर्वाण कहा। विश्व दुखों से भरा है का सिद्धांत बुद्ध ने किससे लिया। विश्व दुखों से भरा है का सिद्धांत बुद्ध ने उपनिषद से लिया। किससे लिया, उपनिषद से लिया। भिक्षुक बौद्ध धर्म में किसे कहा गया। बौद्ध धर्म में भिक्षुक किसे कहते हैं, तो बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए जो संन्यास लेने वाला व्यक्ति होता है वो भिक्षुक कहलाता है। बौद्ध धर्म में सम्मिलित होने की न्यूनतम आयु क्या है। अगर आप बौद्ध धर्म में जाना चाहते थे तो उस समय उनकी न्यूनतम आयु क्या थी बौद्ध धर्म में सम्मिलित होने की, तो थी 15 साल। नेक्स्ट है, उपासक बौद्ध धर्म में किसे कहा गया। उपासक बौद्ध धर्म में किसे कहा गया, गृहस्थ जीवन बिताते हुए जो बौद्ध धर्म को अपनाता है। मतलब गृहस्थ मतलब जिसने शादी भी कर ली हो, बच्चे भी हों और उसने भी बौद्ध धर्म अपनाया हो, तो उसको उपासक बोलते थे। उपसंपदा किसे कहते हैं, तो बौद्ध संघ में प्रविष्ट होने को उपसंपदा कहा जाता है। ये मेंस का 3 मार्कर भी बन सकता है कि उपसंपदा किसे कहते हैं, तो बौद्ध संघ में प्रविष्ट होने को उपसंपदा कहा जाता है। अगर आप किसी जॉब में हैं और आपको टाइम नहीं मिल पाता है तो आपको क्या करना है, आप जैसे खाना खा रहे हैं या आप कोई भी दूसरा काम कर रहे हैं, तो आप इस वीडियो को चालू करके छोड़ देंगे और आप मेरी ऑडियो भी सुनेंगे ना, तो आपको ये क्वेश्चन पूरे याद हो जाएंगे। उपसंपदा किसे कहते हैं, बौद्ध संघ में प्रविष्ट होने को उपसंपदा कहते हैं। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न कौन से हैं, बुद्ध, संघ, धम्म। ये बौद्ध धर्म के 3 रत्न हैं, बुद्ध, धम्म और संघ। नेक्स्ट है, प्रथम बौद्ध संगीति कब, कहाँ और किसकी अध्यक्षता में हुई, तो 483 ईसा पूर्व में राजगृह में अजातशत्रु के काल में महाकश्यप की अध्यक्षता में हुई। मतलब जब प्रथम बौद्ध संगीति हुई थी तो उस समय काल क्या था, 483 ईसा पूर्व था। और ये कहाँ पे हुई थी, तो ये राजगृह में हुई थी। जब राजगृह में हो रही थी उस समय वहाँ का शासक कौन था, तो अजातशत्रु था। अब जब अजातशत्रु में किसकी अध्यक्षता में इसको करवाया था, तो महाकश्यप की अध्यक्षता में इसको करवाया था। नेक्स्ट है, द्वितीय संगीति कब, कहाँ और किसकी अध्यक्षता में हुई। द्वितीय संगीति 383 ईसा पूर्व, मतलब 100 साल बाद हुई थी। 383 ईसा पूर्व में हुई, वैशाली में हुई। और उस समय राजा कौन थे, राजा कालाशोक थे और सभाकामी अध्यक्ष थे। इसके अध्यक्ष कौन थे, ये कालाशोक इसके शासक का लेना और सभाकामी इसके अध्यक्ष थे। नेक्स्ट है, तृतीय बौद्ध संगीति कहाँ हुई। तृतीय बौद्ध संगीति 255 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में हुई। उस समय अशोक राजा थे और मोगलीपुत्र की अध्यक्षता में हुई। चतुर्थ बौद्ध संगीति कब हुई। चतुर्थ बौद्ध संगीति ईसा की प्रथम शताब्दी में हुई थी। कुंडलपुन, कश्मीर में जो कुंडल वन है वहाँ पे हुई थी। और चतुर्थ बौद्ध संगति के समय शासक कौन था, ये स्पेशली अलग अलग इसके 4 क्वेश्चन बन सकते हैं। कब हुई, कहाँ हुई, किसके शासनकाल में हुई और किसकी अध्यक्षता में हुई। तो ये चारों चीज़ें आपको चारों बौद्ध संगीति की याद रखना है, क्योंकि ये जो एग्जामिनर का ये बहुत फेवरेट क्वेश्चन है। ये हमेशा पूछा जाता है। बौद्ध संगीति और जैनों की जो 2 संगीति हुई थी, ये दोनों ही क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आपको इसको बहुत अच्छे से कर लेना है। इसके अलावा चतुर्थ बौद्ध संगीति की एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि इस समय जो बौद्ध धर्म था वो 2 यानों में बढ़ गया था। एक बन गया था महायान में और एक बढ़ गया था हीनयान में। तो ये बात याद रखिएगा, किस संगीति में बौद्ध धर्म 2 भागों में बढ़ गया था, तो चतुर्थ बौद्ध संगीति में बढ़ गया था। महायान संप्रदाय का आदर्श क्या है। महायान, अब
अलग अलग जो यानों में बँट गया था, तो दो जो महायान थे उनके अलग आदर्श थे, जो हीनयान था उनका आदर्श अलग था। तो महायान संप्रदाय का आदर्श था बोधिसत्व और हीनयान का आदर्श था अर्हत पद प्राप्त करना। महायान का क्या आदर्श था? बोधिसत्व। और हीनयान का क्या आदर्श था? अर्हत पद प्राप्त करना। ये अर्हत क्या होता है? जो व्यक्ति अपनी साधना से निर्माण की प्राप्ति करते हैं। अर्हत पद प्राप्त करना क्या होता है कि जो व्यक्ति अपनी साधना से निर्वाण की प्राप्ति करते हैं वो अर्हत कहलाता है। धार्मिक जुलूस का प्रारंभ किसके द्वारा सबसे पहले किया गया? तो ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है, आपको नहीं पता होगा कि धार्मिक जुलूस का प्रारंभ करने वाला बौद्ध धर्मी है। इन्होंने इनके ही देखा देखी हिंदू धर्म में भी ये आया। तो धार्मिक जुलूस का प्रारंभ किसके द्वारा सबसे पहले किया गया? बौद्ध धर्म के द्वारा किया गया। नेक्स्ट है, बुद्ध ने सांसारिक दुखों के संबंध में किन सत्यों का उपदेश दिया? तो बुद्ध ने सांसारिक दुखों के संबंध में 4 आर्य सत्यों का उपदेश दिया। ये 4 आर्य सत्य क्या थे? दुख, दुख समुदाय, दुख निरोध और गामिनी प्रति, 2 बार आ गया सॉरी। दुख, दुख समुदाय, दुख निरोध और गामिनी प्रतिपदा, ये 4 प्रकार के दुखों का वर्णन बुद्ध ने अपने उपदेशों में किया है। और उन्होंने बोला कि अगर आप इन दुखों से मुक्ति पाना चाहते हैं तो आपको 8 मार्ग अपनाना चाहिए। तो उन्होंने वो कौन से बताए? सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी, सम्यक स्मृति, सम्यक व्यायाम, समाधि, सम्यक आजीव, सम्यक कर्मांध। तो इन दुखों की प्राप्ति के लिए उसने ये 8 मार्ग बताए। एक याद रखिएगा, इनकी बुद्धि के अनुसार अगर इनका आप पालन कर लेंगे तो तृष्णा की मुक्ति हो जाती है। बौद्ध धर्म का परम लक्ष्य क्या है? बौद्ध धर्म का परम लक्ष्य है निर्वाण। किस शब्द में, किस संबंध में बौद्ध और जैन धर्म में समानता है? अनीश्वरवाद। बौद्ध और जैन दोनों ही ईश्वर को नहीं मानते हैं। बुद्ध ने किस मार्ग का उपदेश दिया? बुद्ध ने मध्यम मार्ग का उपदेश दिया। ये मध्यम प्रतिपदा या मध्यम मार्ग क्या होता है कि जैसे कि जैन धर्म एक कठोर उपासना पे बल देता है, और क्या कठोर उपासना मतलब व्रत रखो, त्याग करो। बौद्ध धर्म ये कहता है कि आप थोड़ा सा त्याग भी करो लेकिन खुश भी रहो, अब गृहस्थ भी रहो। तो मतलब वो बीच का देता है, बीच का सिद्धांत देता है कि आपको त्याग भी करना चाहिए और अच्छे से भी रहना चाहिए। गृहस्थ जीवन बिताते हुए आप अपने कर्तव्यों और धर्मों का बौद्ध धर्म के अनुसार पालन करो। तो इस प्रकार का मार्ग बुद्ध ने दिया। इसको मध्यम प्रतिपदा या मध्यम मार्ग कहते हैं। सो फ्रेंड्स, ये थे हमारे आज के क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। अगर आपने बुद्ध से संबंधित ये सभी प्रश्न कर लेते हैं जो मैंने लास्ट 2-3 वीडियो में बुद्ध की बनाई हूँ, तो आपका कोई भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाता। उसके पहले मैंने जैन धर्म बनाया था, उससे पहले मैंने आर्य बनाया था। अब जो हमारा बुद्ध के कुछ 2-3 क्वेश्चन और रह गए, उसके बाद हम शैव धर्म पढ़ेंगे, जो इट इज़ आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। तो आपको इनको कर लेना है। इसके अलावा ये मेरे प्रीलिम्स मेंस का सॉल्व पेपर 3 मार्कर का पूरा पैकेज है। 45 फाइल का ये पैकेज है। 45 फाइल आपकी हार्ड कॉपी में 15,000 रुपीज़ में आपके घर पहुंचेंगी। अगर आप इन्हें लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। इसके अलावा फ्रेंड्स, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि आपको सभी वीडियोस का इन्फॉर्मेशन मिलता रहे, करंट मिलता रहे। करंट वार्षिक की तैयारी की जा रही है जो जल्द ही आपको दी जाएगी, ये दिसंबर मंथ तक, क्योंकि दिसंबर का भी उसमें इंक्लूड रहे। इसके अलावा फ्रेंड्स, अगर आप व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं, टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं, तो व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक से जुड़ सकते हैं। एक और सूचना मैं आपको दूंगी, 1 दिसंबर से अनअकैडमी ने एक नया प्रोग्राम लॉन्च किया है। आप अब इसमें शामिल हो सकते हैं। इसके लिए मैं आपको पूरी डिटेल दे देती हूँ। इसके क्या बेनिफिट है? इसमें 500 फ्री लाइव क्लास रहेंगी। हर वीक आपको लाइव डाउट सेशन रहेगा। आप अपने मन में जो भी डाउट हो आप क्लियर कर सकते हैं। एमपी और इंडिया के टॉप एजुकेटर के द्वारा आपको ये सब पढ़ाया जाएगा। डेली और वीकली लाइव मॉक टेस्ट रहेगा जो कि टॉप एजुकेटर के द्वारा पढ़ाए जाएंगे। अलग अलग 4 डिफरेंट एग्ज़ाम के लिए ये होगा, जैसे कि एमपीपीएससी प्रीलिम्स के लिए, पुलिस कांस्टेबल, एमपीएसआई और एमपी जेल प्रहरी के लिए 20K प्लस क्वेश्चन आपके फ्री लाइव क्विज में रहेगा, जिसमें आपको सभी सब्जेक्ट कवर कराए जाएंगे। इसके अलावा T20 सीरीज़ आपको लिए कराई जाएगी। T20 सीरीज़ मतलब होता है कि आपको 20 मिनट में 20 क्वेश्चन सॉल्व करना है। इसके बाद इसका पेपर एनालिसिस भी आपको कराया जाएगा। स्पेशल इवेंट और भी बहुत कुछ कराया जाएगा। आपको क्या करना है? अनअकैडमी ऐप इंस्टॉल करना है, अनअकैडमी लर्नर ऐप इंस्टॉल करना है। जो भी सब्जेक्ट आप सिलेक्ट करना चाहते हैं वो आपको सिलेक्ट करना है।
इसके बाद यहाँ पे आपको रेफरल कोड मांगेगा, तो आपको कैपिटल अक्षर में आकांक्षा AKANKSHA.GK लिख देना है। तो आप यहाँ पे अनलॉक हो जाएगा और आप अपना जो भी कोर्स है आप वहाँ पे पहुँच जाएंगे। ये फ़ीस का सब्सक्रिप्शन है, आप ले सकते हैं 1 मंथ, 3 मंथ, 6 मंथ, 12 मंथ और 24 मंथ का, जिसमें अलग अलग जगह पे अलग अलग डिस्काउंट दिया गया है। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।